चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन के है अवतारी धन्य हुए हैं नयन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। घोरा ना परो नास्ति तत्त्वं गुरु नास्ति तत्त्वं गुरु Very good.
चैतन्य महाप्रभु की माँ सर्वेश्वरी की माँ सर्वेश्वरी की माँ गुरु की माँ महादेव नमः। भक्ति यहाँ परायित हो रही है। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हुआ है। जगन्नाथ दास कृत उड़िया श्रीमद् भागवत में एक सुंदर पंक्ति लिखी हुई है जिसमें कहा गया है, सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारण है। आज हम सब बड़भागी हैं कि आज पूज्य श्री का दर्शन लाभ हो रहा है। निश्चित रूप से हमें वे सभी तीर्थों के पुण्य प्रताप हमें प्राप्त होंगे। मैं यहाँ उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तों की ओर से, पूरे ग्रामवासियों की ओर से श्री चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि इस श्रीमद् भागवत पारायण की इस सुरसरी में अमृतमय रूपी आशीर्वचनों और आशीर्वादों से हम सबको अभिसिंचित करने की कृपा करें। पूज्य श्री बाबा जी। बंधुगण, माताएं एवं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस गांव की महिला मंडल पिछले वर्षों से श्रीमद् भागवत पुराण का पारायण जय करवा रही हैं। बहुत प्रशंसनीय है। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम और एक सच्चा मनुष्य बनने का सही दिशा इसमें बतलाया गया है। पारायण सुनने से मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान ग्रंथि है वह खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्मों का क्षय हो जाता है और मनुष्य आवागमन से रहित हो जाता है। लेकिन सुनने वाले श्रद्धालु किस भाव भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं, इस पर भी वह निर्भर करता है। कथा में हम जो श्रवण करते हैं, उस श्रवण किए हुए विषयों का स्थिर चित्त से खूब चिंतन करें, निधिध्यासन करें और जीवन में आत्मसात करें तो हमारा अवश्य ही कल्याण होता है। भगवान का भक्त बनने के लिए हमें उनके तरफ आकर्षित होना पड़ता है, लगाव बढ़ाना पड़ता है। स्वार्थ हमें संसार से हटकर भगवान की तरफ जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर सरलता हो मनुष्य में तो वह सरलता भगवान को उस मनुष्य से जोड़ने के लिए विवश करता है। तो आसक्ति, चिंतन और आश्रय, ये तीन चीजों को हम भगवान से जोड़ दें तो हम एक अच्छे भक्त बन जाते हैं। और अच्छे भक्त जो ही होता है, भक्ति में कोई बहुत बड़ा त्याग, तपस्या उसकी जरूरत नहीं होती है। कहा गया कि कहूँ भगति पथ कौन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। आप में सरलता होना चाहिए, मन की कुटिलता को दूर कर देना चाहिए, तो हम भक्ति के पथ में बहुत दूर आगे बढ़ सकते हैं और भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। आप लोग इस भागवत पुराण में कई ऐसे प्रसंग सुने होंगे
लेकिन प्रसंग सुन करके अगर हम अपने जीवन में उसका उपयोग ना करें तो हम उसका सही फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिससे ध्यान से श्रवण और बिना संशय के मंत्र और एकाग्रचित होकर के मंत्र जाप करने से ही सही फल मिलता है। संशय से मंत्र का फल नहीं मिलता है और चित्त इधर उधर भटकते रहे तो जप का फल व्यर्थ हो जाता है। तो आप लोगों ने जो है कथा में भक्त प्रहलाद का भी सुने होंगे कि असुर कुल में प्रहलाद जैसे भक्त कैसे पैदा हो गए। उसका पिता का नाम हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु तो जो है ईश्वर के विरोधी, असत्य के पथ पर चलने वाले अहंकारी राजा थे। वे स्वयं को ही भगवान घोषित करते थे, अनाचार दुराचार करते थे, पराये की संपत्ति, पराये की पत्नी इत्यादि कर्मों से अपहरण किया करते थे। ऐसे कुल में भक्त प्रहलाद का जन्म लेना एक संत और सत्संग का प्रभाव है। संत कौन है? नारद जी। इसका प्रसंग आप लोगों के बीच आया होगा कि एक बार वह और शक्ति प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु तपस्या करने मंदराचल पर्वत चला गया। उससे देवता लोग बहुत परेशान थे। अब देखिए इंद्र आदि देवता की इस समय गया हुआ है तो उन लोगों ने जाकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। सभी असुरों को मारा, कुछ इधर उधर भाग गए और कयाधु को, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु थी, उसका अपहरण करके वो ले जाने लगे। वह जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कयाधु। तो उसके रुदन को सुनकर नारद जी द्रवित हो गए और जाकर के इंद्रदेव को रोके मार्ग में। बोले आप देवताओं के राजा हैं, इस महिला का अपहरण क्यों कर रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? इस तरह से पकड़ कर लेना उचित नहीं है। तो बोले कि अरे महाराज आप नहीं जानते हैं, एक ही असुर से हम लोग इतना परेशान हैं और इस कयाधु के गर्भ में भी एक बालक स्थित है और इसका जन्म हो गया तो फिर हम लोग विपत्ति में फंस जाएंगे। इसलिए इसको ले जाएंगे, सुरक्षित ठीक से रखेंगे। जब बालक पैदा होगा तो फिर उसकी हत्या करके हम इसे वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि आप कैसे जानते हो कि इसके गर्भ में जो पल रहा है वह जो है देवताओं का विरोधी होगा, देवताओं का शत्रु होगा, कि यह ईश्वर का भक्त होगा, देवताओं के लिए कार्य को साधने में सहायक होगा, यह बहुत चरित्रवान होगा, समाज के लिए, देश के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। आप कैसे जानते हैं? हम तो जान रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको छोड़ दीजिए। तो इंद्र ने उनकी बात मानकर छोड़ दिया। वे उस कयाधु को लेकर अपने आश्रम गए। उन्होंने उसे कहा कि चलो हमारे आश्रम में रहना, जब तक तुम्हारा पति वापस नहीं आते हैं तब तक तुम वहीं समय बिताओ। वो बोली जो आज्ञा महाराज। उसे अपने आश्रम पर ले गए और वे प्रतिदिन उसको सत्संग में बैठाने लगे, उसको अच्छी अच्छी बातें बताते थे, भागवत धर्म का रहस्य, विशुद्ध ज्ञान का उपदेश करते थे। लेकिन वह कयाधु नहीं, वह उसके गर्भ में स्थित उस बालक को ध्यान में रखकर सुनाते थे। इस प्रकार के विभिन्न तरह से भगवान की चर्चा उन्होंने सुनाया, अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाए, अच्छी बातें बताए और विष्णु भगवान के प्रति उसका आकर्षण पैदा होते गया। काफी लंबे समय तक वो लोग रहे और उन्होंने जो है देख लिया कि अब हमारे, उसकी पत्नी भी पूछी कयाधु, मतलब उस प्रहलाद की माँ भी पूछी कि हमारे लिए भी महाराज कुछ कार्य बताइए। उन्होंने उसके लिए भी कार्य बता दिया कि तुम मंदिर की साफ सफाई करना, धूप दीप आरती करो, उस पूजा की थाल तैयार करो, यहाँ रहने वाले संतों का भोजन बनाओ। इस तरह से जो सोचे कि जिसको करने से बच्चे में अच्छा संस्कार हो, और वह भी उस तरह से करने लगी। उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। बाद में उसका पिता लौट कर आया, पता लगाया मेरी पत्नी कहाँ है, कयाधु कहाँ है, पता लगा नारद जी के आश्रम में। वह वहाँ से वापस ले गया। उसके घर जाने पर बालक का जन्म हुआ, उनका नाम प्रहलाद रखा गया। तो अब प्रहलाद में इतनी जो है भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट भक्ति हो रही थी। कोई भगवान को छोड़कर किसी को मानते ही नहीं थे। और उस हिरण्यकशिपु के राज्य में तो भगवान का नाम लेना भी वर्जित था,
वहाँ तो सिर्फ हिरण्यकशिपु का नाम लिया जा सकता था, उसी का मूर्ति लगाकर उसको लोग पूजा करते थे। प्रहलाद बोलता था कि ये तुम कौन हो, ये तो भगवान सबसे बड़े हैं। बहुत कम उम्र में ही उसका वह दिखाई देने लगा प्रतिभा, वह बहुत प्रतिभावान जब बालक है, पढ़ने में भी बहुत प्रतिभावान था, एक बार पढ़ा देने से याद करता था। लेकिन वहाँ के स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षा उल्टी थी, असुर कुल के हिसाब से था, ये इसको वह पसंद नहीं आता था, वह विरोध करता था। इस प्रकार से वह बालक आगे चलते गया, उसको बहुत तरह से कड़ी परीक्षाएं हुई, उसके पिता ने उसको बहुत तरह का प्रताड़ित किया, बहुत तरह का दंड दिया, लेकिन वह न मानते हुए अपने रास्ते पर चलते रहा। और इस तरह से उस प्रहलाद के कारण ही नरसिंह अवतार हुआ और वह हिरण्यकशिपु मारा गया। देवता लोग का कार्य बन गया। देवताओं ने कहा, नारद जी का बहुत प्रशंसा किया, यह तो आपने बहुत अच्छा किया उस समय। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आज भी आप जान रहे हैं कि भाई इस तरह से करके हम अच्छे बालक को जन्म दे सकते हैं, तो हमें इस विद्या का उपयोग करना चाहिए। जब पत्नी के गर्भ में बालक आ जाए तो माता पिता को चाहिए कि हम अच्छे विचारों को सुने, अच्छे विचारों को पढ़ें, नशा आदि का सेवन ना करें, कोई गलत कार्य ना करें, आपस में लड़ाई विवाद ना करें, पत्नी के साथ गाली या दुर्व्यवहार ना करें, जिससे बच्चे का संस्कार बिगड़े। तो इस तरह से अच्छे अच्छे विचारों को करके आप भी चाहें तो आज उस प्रहलाद सरीखा बालक को जन्म दे सकते हैं, एक अच्छे बालक को जन्म दे सकते हैं जो आपका भी मान सम्मान करे, क्षेत्र के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए भी अच्छा कार्य करे, प्रतिभावान बालक हो, पढ़े लिखे, देश की उन्नति में हाथ बटाए। ये तो आजकल देखते हैं कि बच्चों को क्या किया जा रहा है, बच्चों को बरगलाया जा रहा है राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा, उनको धन देकर, नशा का प्रलोभन देकर, पत्थर चलाने की उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह क्या है? अगर हम अच्छे बच्चों को परिपालन नहीं कर सके, जन्म नहीं दे सके, उनमें अच्छे संस्कार नहीं दे सके, तो वह कुल घातक हो सकता है, बुढ़ापा में हमारे लिए कष्टकारी हो सकता है। और आज बहुत से इस तरह के माता पिता हैं, परिवार परिजन हैं जो अपने बच्चे से दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने सही समय पर उसका सही प्रशिक्षण नहीं दिया, सही समय पर सही संस्कार देने के हमने कोई प्रयास नहीं किया। तो इस तरह से हम उस ज्ञान को, जिस ज्ञान में दृढ़ता न हो, वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तो ज्ञान सुन तो लिए आप कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन अपने जीवन में हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसको दृढ़ नहीं बनाएंगे, तो हमारे लिए वह कल्याणकारी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमें विचार किए हुए, सुने हुए उन बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। लागू करके इस तरह के कल्याणकारी काम, कल्याणकारी जो है जन, तो आगे आने वाले हमारी पीढ़ी का वह मार्गदर्शक हो सकता है, वह चरित्रवान हो करके समाज को एक चरित्र की शिक्षा दे सकता है। तो यही सब प्रसंग आप लोगों द्वारा जो है चलाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग है, राजा परीक्षित का एक प्रसंग है। इसलिए सुनाया, उनको जो है श्राप था, वह एक बार शिकार करते हुए एक मृगा का पीछा करते करते बियावान जंगल में चले गए। ऐसा जगह चले गए जहाँ उनको भूख प्यास से काफी असुविधा होने लगी, तीव्र प्यास लगी थी। वह जलाशय खोजने लगे, कुछ जलाशय नहीं मिला, तो एक देखे कि एक ऋषि का आश्रम है, वो ऋषि का आश्रम में चले गए और वहां जाकर के देखे कि भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक जो है ऋषि सन्यासी स्थिर मुद्रा में बैठे हुए, वह अपने इंद्रियों, मन, प्राण, बुद्धि को निरुद्ध करके संसार से ऊपर उठकर जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति से भी ऊपर वह तुरीय अवस्था में स्थित थे। इसलिए उनको कोई बोध ना हो सका कि बगल में कौन गुजर रहा है। राजा ने वहां जाकर उनसे जल की याचना किया, यह मुनि, हमें जल की आवश्यकता है, मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूं, थोड़ा जल पिलाइए। लेकिन वे उस बात को सुन ना सके। राजा को लगा कि हमारी अवहेलना कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, मैं भूखा प्यासा जल पीने के लिए आया, इसने हमें जल नहीं दिया। वह दुखी हो गए और कोई उस आश्रम में उनको मिला भी नहीं जो उनको बैठने के लिए कह सके, जल दे सके।
तो ये दुखी होकर के बाहर निकलने लगे। तो रास्ते में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उन्होंने धनुष से उसे उठाकर उस ऋषि के गले में डाल दिया। मैंने नाराजगी में डाला या यह कर करके भी डाला कि भाई अब जो ऋषि का ध्यान मुद्रा टूटेगी तो यह देखेंगे कि भाई ये क्यों हुआ, फिर सोचेंगे कि हमारे यहाँ से कोई एक जल के प्यासा व्यक्ति आया, निराश होकर के लौट गया। लेकिन वो ऋषि उठे ही नहीं थे। उनका जो है बालक बाहर खेल रहा था, उनका जवान बालक बाहर खेल रहा था। किसी ने उसे बताया कि तेरे पिताजी के गले में एक कोई मरा हुआ सर्प डाल दिया। वो आकर देखा, देख करके बहुत क्रोधित हो गया और उसने जो है नाराज होकर के क्रोधित मुद्रा में श्राप दे दिया कि जिस राजा ने भी, जिस व्यक्ति ने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, वो 7 दिन के बाद उसको तक्षक नाग डसेगा और वह कालकवलित हो जाएगा, मर जाएगा। और रुदन करने लगा जोर जोर से चिल्लाकर। तो उसके पिता का निद्रा खुली, उनका नाम था समीक ऋषि। तो देखे, बोले कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो बोले देखिए आपके गले में सर्प है, इसमें किया हुआ। ध्यान लगाकर देखे तो राजा परीक्षित। बोले बेटा तुमने तो बहुत अन्याय कर दिया, वह तो बहुत धर्मात्मा राजा है, भगवान का विशेष प्रिय भक्त है और प्रजा को अपने पुत्रवत पालन करता है। तुमने जो है ऐसा क्यों उनको जो है श्राप दिया? उनके नहीं रहने से यह पृथ्वी अनाथ होगा और जनता को देखने वाला कोई नहीं रहेगा, गलत कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, चोर हो, चक्के हो, बदमाश हो, ये लोग जो है प्रोत्साहित होंगे। तुमने तो बहुत गलत किया, लेकिन अब तो वाणी से निकल गया था, चलो जो भी भगवान रक्षा करेंगे। और उधर जो है राजा परीक्षित जी अपना राज्य में प्रवेश करके अपने घर तक पहुंचे, महल तक पहुंचे। उनको भी यह बोध हो गया कि मैंने गलत किया, उस क्रोध के आवेश में आकर ऋषि के गले में सांप नहीं डालना था। तो यह जो खुद ईश्वर के भक्त जो होता है, क्योंकि वो राजा परीक्षित जी भगवान कृष्ण के विशेष कृपा से बचे थे। जब वो अपने माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने उनके ऊपर चक्र चला दिया था, उसको मारने का प्रयास किया था और मृत तुल्य हो भी गए थे। लेकिन भगवान कृष्ण की महान कृपा से वह फिर सही अवस्था में जन्म लिए और भगवान के प्रति उनकी अखंड भक्ति थी। वह मानते थे पांडव परिवार के, वह राजा युधिष्ठिर जी के पोते थे। तो उस परिवार में तो ऐसे भी भगवान कृष्ण को मानते थे लोग। तो उस व्यक्ति में भी अखंड भक्ति थी, उस राजा में भी बचपन से ही वह भगवान में प्रेम था, अच्छा व्यवहार था, विद्वान थे, धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे। तो उनको जो है इसलिए यह बोध हो गया। जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान के व्रत पर चलने वाले होते हैं, सरल सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले लोग होते हैं, उनसे गलत कर्म हो भी जाता है तो उनको यह बोध हो जाता है। वैसे तो हर व्यक्ति को बोध होता है। 2 घंटे बाद आप किसी से लड़ाई लड़ लीजिए, क्रोध में किसी को कुछ बोल दीजिए, आपको बोध होता है। लेकिन मनुष्य का अहंकार उसको झुकने नहीं देता है। हमको ज्ञान हो गया कि हमने जो कहा वो ठीक नहीं था, अगर इसके जगह में हम इस तरह से बातें किए होते तो है विवाद टल गया होता। लेकिन वो सोचता, अगर उसमें भावना जागृत हो जाए, वह चाहे उस व्यक्ति से अगर माफी मांग ले कि हाँ भैया हमसे गलत हो गया, तो हो सकता है कि वो विवाद समाप्त हो जाए और उसके अंदर जो अहंकार है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको अहंकार झुकने नहीं देता है। वो सोचता है जो बोल दिए, चाहे वह विवाद पिता पुत्र के बीच हो, चाहे वह विवाद पत्नी पति के बीच हो, चाहे वह विवाद एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी का हो, किसी के बीच भी होता है। उसको ज्ञान होता है 2 घंटे बाद। अगर सही इंसान है, मानवता है, मनुष्य है, तो उसमें जरूर ही बोध होता है। लेकिन वह झुक नहीं सका तो अहंकार को तोड़ नहीं पाता, आगे निकल जाता है। जो सच्चा इंसान होता है वह उसको अहंकार को तोड़ने के लिए विनम्रता से जाकर अपनी माफी मांग लेता है। तो राजा को भी, परीक्षित को भी यह ज्ञान हो गया। उन्होंने सोचा कि हमने गलत किया है और इसका सजा तो हमें अवश्य ही मिलेगा, चलो जो भी ईश्वर करेगा हमको मंजूर है। और गए अपने राज्य में, अपने पुत्र को अपने गद्दी पर बैठा दिए, पूरा राज्य को जिम्मा सौंप दिए और सोचे मुझे इस कर्म का पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने के लिए गंगा किनारे चले गए और गंगा जल पी के बोले मैं तपस्या करूंगा। तो धीरे धीरे अच्छे लोगों का यह प्रभाव होता है, भगवान के भक्ति का यह प्रभाव होता है कि संकट काल में भी आप फंसे हैं तो किसी न किसी को प्रेरित करके भेज देते हैं
जो आपके जीवन का कल्याण कर सके, आपके जीवन का उद्धार कर सके, या आपको जीवन में उस विपत्ति से बाहर निकाल सके। या भगवान की विशेष कृपा भक्त पर सदैव ही रहता है। चाहे भक्त बियावान जंगल में उसको पुकारे, या फिर किसी गांव में पुकारे, भीड़ के बीच पुकारे, या एकांत में पुकारे, सभी जगह वो किसी न किसी रूप से उसको मदद करते हैं। यह भक्ति का प्रभाव बतलाया गया है। उनके पास भी धीरे धीरे अन्य तरह के अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, सिद्ध मुनि जन आने लगे, धीरे धीरे वहां बैठने लगे। उनको पता लग गया। उसके बाद इनको पता लगा कि जो है हमको श्राप मिल चुका है और तक्षक नाग हमको 7वें दिन काटेगा। फिर भी ये बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जो बचा हुआ समय है भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में, वैसे भी मैं करता था, लेकिन पूर्ण रूप से अब जिसको कहा गया है वानप्रस्थ। पहले वानप्रस्थ होता था। 4 तरह के आश्रम हम लोगों के धर्मशास्त्रों में बताया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है संन्यास और चौथा है वानप्रस्थ। तो पहला ब्रह्मचर्य मतलब विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन के बाद फिर शादी विवाह होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, और गृहस्थ जीवन के बाद फिर 60, 65, 70 हो जाता था तो पूरे बूढ़े लोग क्या करते थे, चाहे कोई भी हो, वह व्यापारी है या किसान है या फिर राजा है, अपने काम को अपने बच्चों को संभाला देते थे, अपने पूरा जिम्मा दे देते थे और निश्चिंत होकर के भगवान के भक्ति करने चले जाते थे, क्योंकि जानते थे कि यह मनुष्य जीवन मूल्यवान है, भगवान की विशेष कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। अभी तक मैंने जो काम किया वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए किया, लेकिन अपने जीवन के कल्याण के लिए मैंने कुछ नहीं किया। तो अपने जीवन के कल्याण करने के लिए वो घर को परित्याग देते थे, जाकर जंगल में किसी आश्रम में या कोई झोपड़ी बनाकर, कोई कुटी बना करके वहाँ ध्यान धारणा तपस्या करते थे, ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। यह हमारे समाज की एक व्यवस्था थी, एक प्रथा थी। आज वो प्रथा विलुप्त हो गया है। आज वनप्रस्थ में बूढ़े लोग ज्यादा माया से ग्रसित हो जाते हैं, अपने नाती पोता को चेहरे देखकर खिलाने में लग जाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन वे जाके करने लगे। सभी ऋषि लोग पहुंच गए। उसके बाद आखिरी में सुखदेव जी पहुंचते हैं। सुखदेव जी व्यास जी के लड़के थे। वे जो है सबसे सर्वोत्तम ज्ञानी थे उस समय काल में, अवधूत वेश में थे। मात्र उनका 16 वर्ष अवस्था था। वे भी घूमते हुए वहां पहुंच गए, अवधूत वेशधारी। तो वहां देखकर सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया, खड़े होकर राजा ने भी स्वागत किया। तो राजा सोचे कि ये तो हमारा सब कार्य बनते जा रहा है, भगवान की कृपा से, भगवान की विशेष कृपा उन पर थी ही बचपन से ही। संयोगवश ये कार्य हो गया था, या उसके पीछे भी हो सकता है, कोई घटना होती है, कोई कारण होता है, उसके पीछे भी होता है कि जीवन के उद्धार का हो, या समाज को कोई नया दिशा देना हो, कोई नया रास्ता देना हो। इसी बहाने पर उन्होंने जो है कहा कि मैं 2 प्रश्न करता हूँ आपसे कि मनुष्य के पास में जब बहुत कम समय बचा हो तो किस तरह से अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए, और जीव को कल्याण करने के लिए किस तरह का जो है हमें रास्ता का चयन करना चाहिए, कैसे हमको जीवन जीना चाहिए, ताकि हम जैसे उन्होंने कहा कि एक सच्चा मनुष्य बन सकूं, अपने जीवन का उद्धार कर सकूं, अपने जीवन का जान सकूं कि हमारा ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, कैसे हम आवागमन से रहित हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को सुखदेव जी ने इसी कथा को विस्तार से सुनाया। जिस पुराण को आप लोग सुन रहे हैं, इसी पुराण को उन्होंने विस्तार से सुनाया, और 7वें दिन सुनते सुनते उनका ज्ञान जागृत होने लगा। किसका? राजा परीक्षित का। क्योंकि एक जीवन मुक्त व्यक्ति से सुन रहे हैं, और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ और निराहार रहकर बड़े प्रेम से वह श्रवण कर रहे हैं कि हमको जीवन का कल्याण करना है। उस तरह का भाव, उस तरह की दशा हो जाए तो आज भी 7 दिन में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, और आखिरी में वह कथा के विश्राम के बाद उपदेश करते हैं सुखदेव जी महाराज कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र का परित्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार से
यह देही इस शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर को परित्याग करके नए शरीर को धारण कर लेता है। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न स्वस्ति मारुतः। हे राजन, यह जो आत्मा जो है अजर है, अमर है, शाश्वत है, शुद्ध है, अविनाशी है, इसको जो है मारा नहीं जा सकता, किसी शास्त्र से काटा नहीं जा सकता, कोई अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकता। तो इस अवस्था में तुम हो, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम यह शरीर नहीं हो। आत्मा के रूप में अब तुम अजर हो गए, अमर हो गए, तो विनाशी हो। तुमको तो कोई मार ही नहीं सकता है, न सर्प तुम्हें काट सकता है। ये तो शरीर की दशा है। शरीर को जो भी होगा, शरीर यह छूटेगा, आत्मा तो छोड़ता ही रहता है। जिस तरह से मनुष्य वस्त्र को बार बार बदलते ही रहता है। आप लोग बचपन से अभी तक कितने वस्त्र बदले होंगे, कोई आपको दुख नहीं हुआ? उसको आराम से निकाल के पहन लेते हैं दूसरा। उसी प्रकार से आत्मा पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है कर्मानुसार, और मुक्त हो जाता है। तो फिर कोई वस्त्र भी धारण नहीं करता है, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप तो मुक्त है। वो आवागमन से रहित है, न उसका जन्म होता है, न उसका मृत्यु होता है। उस स्थिति में वह राजा पहुंच गए, उनको ज्ञान जागृत हो गया, और सभी ऋषि लोग उनसे विदा लेके चले गए। सुखदेव जी भी चले गए, और वो अब अपना ध्यानस्थ हो गए। अब उधर से तक्षक नाग उनको डसने के लिए 7वां दिन चलता है। उसका जो है बहुत विषैला है, उसके डस देने के बाद आदमी एकदम अग्नि से जलने की तरह ढेर हो जाता है। लेकिन रास्ते में उसको एक कश्यप नाम के ब्राह्मण से भेंट हो जाता है। वो तक्षक जो है भेष बदल कर आ रहा था मनुष्य के भेष में, तो दोनों का भेंट होता है। वो तक्षक पूछता है कि आप कौन हैं? तो बोले मैं कश्यप हूँ। कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं तो राजा को बचाने जा रहा हूँ, परीक्षित को। बोले कि कौन उसको काटने जा रहा है? तक्षक। तो तक्षक के बारे में आप जानते हो, उसका काटा हुआ आज तक कोई नहीं बचा सका है। एक कश्यप ने बोला कि मैं बचा लूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोला ठीक है, पहले मैं ही तक्षक हूँ, परीक्षा में तुम पास करो। बोला ठीक है। एक पेड़ को डस दिया, वह पेड़ जलकर सूख गया तत्काल। अब इस कश्यप ने अपने मंत्रोच्चार किया और औषधि का प्रयोग किया, और वह वृक्ष फिर हरा हो गया। तक्षक देखा कि यह तो बचा लेगा। उसने कहा भाई आप वहां किस उद्देश्य से जा रहे हो? तो धन के लिए जा रहे हो? ये बोले धन के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने पर्याप्त धन उसको तक्षक ने दिया, लो धन लो, यहीं से वापस चले जाओ। वो वहां से धन लेकर वापस चले गए। यहाँ भी हमें एक बात समझनी है, किसी मंत्र के विशेषज्ञ को, मंत्र के ज्ञाता को, या वैद्य को जो औषधि से किसी का इलाज करके प्राण की रक्षा कर लेता है, उसमें धन कमाने के अलावा परोपकार की भावना होनी चाहिए। अगर उस दिन उस कश्यप में परोपकार के भाव हुआ होता कि नहीं हम उस राजा को बचाना है, जो धन मिल जाए ठीक है, धन कमाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। देखो जीवन में लोग क्या करते हैं, धन को अपना पहचान बनाते हैं, पद से अपना पहचान बनाते हैं। यह दोनों गलत है। न धन से मनुष्य का पहचान बनता है, न पद से मनुष्य का पहचान। देखो धन और पद, ऐश्वर्य, यह आप अच्छे रास्ते पर भी चलकर प्राप्त कर सकते हैं, बुरे रास्ते पर भी चलकर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आत्मज्ञान अच्छे रास्ते पर चलने से ही प्राप्त होता है, और आत्मज्ञान ही इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, उद्देश्य है। और उसी आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए सब कथा कहानियां, जितने भी तरह के पुराण हैं, ये सब हमारे अंदर आत्मज्ञान बोध कराने के लिए बनाया गया है कि मनुष्य के अंदर कैसे आत्मज्ञान का बोध हो। इसलिए यह जो है हमें धन संपत्ति के चक्कर में सिर्फ नहीं है, हमको यह होना चाहिए सिर्फ धन संपत्ति, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की आवश्यकता है समाज में रहना है तो। लेकिन धन को ही सब कुछ समझ लें, यह ऐसा नहीं है। काम को ही सब कुछ समझ लें, ऐसा नहीं है, यह उचित नहीं है। अर्थ भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, ताकि हम रास्ते से भटक ना सके धन प्राप्त करने पर।
काम भी होना चाहिए, अपनी कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति भी करो, उचित है। और मोक्ष मूल उद्देश्य हमारा है। इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? मोक्ष। और मोक्ष कैसे मिलता है? अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेने से। अपने स्वरूप को जान लेना ही इस संसार में सुख है, अन्यथा इस संसार में कोई सुख नहीं। जो विवेकी पुरुष होता है, जिसका विवेक जागृत हो गया है, वह इस संसार को दुखालय समझता है, और आम आदमी इस संसार को सुखालय समझता है, सुखपूर्ण समझता है, इसमें सुख और आनंद खोजना चाहता है। जो भी हमको संसार में दिखाई देता है, पुत्र है, धन है, संपत्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ अनित्य है। यह सब कुछ अनित्य है। यह कब तक सत्य है? जिस प्रकार से आप सपना देखते हैं, अच्छा सपना देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमें कोई अच्छा खाना खिला रहा है, हमारा वो रिश्तेदार मिल गया, उससे मैं मिल लिया, उससे मिल लिया, या किसी आश्रम में चले गए, किसी संत के यहाँ चले गए, या भगवान का दर्शन हो जाता है स्वप्न में। सब कुछ देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और कोई देखता है सपना कि हमें कोई मार रहा है, हमें कोई काट रहा है, हमें कोई हथियार लेकर दौड़ा रहा है मारने के लिए, तलवार लेकर दौड़ा रहा है, चाकू लेकर दौड़ा रहा है। बहुत दुख होता है, वह दुखी रहता है। लेकिन वह सुख और दुख तब तक रहता है जब तक हमारा नींद खुल न जाए। जब सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जागने के बाद सब कुछ विलुप्त हो जाता है। क्यों? कि वह मन का कल्पित है। इसी प्रकार से संसार में भी जागने पर सब कुछ विलुप्त हो जाता है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं जगने में, यह भी एक स्वप्नवत ही है संसार। तो जो जाग जाता है, जागने का तरीका क्या होता है? नाम जी जब जाग रहे जोगी, भगवान का नाम का स्मरण करके जोगी लोग जाग जाते हैं, संत लोग जाग जाते हैं, और जो जाग जाता है उसका सारा दुख भाग जाता है। तो यह सब पुराण जो है, यह जगाने के लिए है। आप लोग सुनते सुनते अब 1 महीना आप लोगों का होने वाला है, मास पारायण आपका पहुंचने वाला है। तो आपको भी धीरे धीरे जगना चाहिए कि किस तरह के कर्म करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह का हमारा आचरण होना चाहिए, किस तरह के एक दूसरे से मिलना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं है। देखो ये अंगुली सब बड़ा छोटा है, लेकिन परमात्मा ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। यह सब एक समान हो जाए तो आप खाना नहीं खा सकते हैं, एक साथ जुड़ेगा ही नहीं, भोजन ही नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से संसार में जो भी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी रूप में है, वह उपाधि के रूप में है, वह शरीर से है, आत्मा से, प्राण के रूप में। कोई न बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है, न कोई ऊंच होता है, कोई न नीच होता है, न किसी तरह का भेदभाव होता है, न कोई छुआछूत होता है, कुछ भी नहीं होता है। सभी प्रकार के विचारों से वह उठ जाता है। यही इस पुराण का महत्व है। सुनो तो इस तरह से जगो कि किसी के प्रति भेदभाव आपके दिल में है तो सबको मिटा दो, बहा दो, तब आप एक विराट पुरुष बन सकते हैं, भगवान के सच्चे भक्त बन सकते हैं, और अपने जीवन का भी कल्याण करिएगा। और आपका एक ऐसा मार्ग छोड़ सकते हैं, ऐसी एक कहानी छोड़ सकते हैं जो बहुत दिनों तक, जिस तरह से संत महात्मा लोग कहानी छोड़ के गए, उनके पास धन संपत्ति नहीं था, एक झोपड़ी में रहते थे, त्याग तपस्या करते थे, लेकिन वे समाज को जीने की रास्ता देते थे। वे समाज के लिए सोचते थे, अपने घर परिवार से ऊपर उठकर। उन्होंने समाज को एक पथ दिया है, समाज को एक मार्ग दिया है, समाज को एक जीने का शैली और तरीका दिया है। इसलिए आज भी उनकी लोग उपासना करते हैं, घर में फोटो लगाकर धूप दीप करते हैं, और उनसे बड़े बड़े पैसे वाले राजा हुए, महाराजा हुए, जमींदार हुए, व्यापारी हुए, उनको तो कोई याद नहीं करता है। वो तो बड़े संपन्न थे, पद भी बड़ा था, धन भी बहुत था, पर उनको कोई याद नहीं करता है। तो पद से प्रतिष्ठा निश्चय नहीं होता है। अपने समाज के लिए क्या किया है, समाज के लिए अपने जिया है, समाज के लिए चिंतन किया है, समाज को एक मार्ग दिया है, अपने त्याग किया है, तपस्या किया है, तो उसका समाज में एक नया उदाहरण बनता है। उस मार्ग पर चलकर बहुत लोग अपना कल्याण करते हैं, इसलिए उनकी लोग उपासना करते हैं, उनको याद करते हैं।
तो इसी तरह का जीवन बनाने के लिए इन सब चीजों को सुनने का प्रावधान है, या सुनाया जाता है। और उस राजा परीक्षित को ही यही ज्ञान जग गए और उस इसमें स्थित हो गए। और जो मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति होता है धन संपत्ति से उसको नहीं, उसको जो है परोपकार की दिशा में चलना चाहिए। अगर वह मंत्रज्ञ, अगर वह औषधि जानने वाला वैद्य वहां तक पहुंचता तो शायद उसमें कुछ कर सकता था। तो रोगों को कल्याण की भावना से इन सब चीजों को उपयोग करना चाहिए। देखो, किसी चीज का उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। एक चाकू होता है, चाकू से डॉक्टर क्या करता है, किसी के घाव को फाड़ करके उसके कचरे को निकाल कर फेंक देता है, उसका कल्याण करता है। और एक डाकू क्या करता है, उसी चाकू को दिखा करके किसी का धन संपत्ति लूट लेता है। एक हथियार अपराधी के पास होता है, किसी को जान ले लेता है। वही हथियार हमारे सैनिक के पास होता है, देश की सुरक्षा के लिए वो भी चलाता है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत है, इसलिए लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, फूल माला लगाकर उसको स्वागत करते हैं। दुश्मन को मार के आता है। और ये किसी को मार देता है तो इसको जो है क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, इसको सजा देते हैं, जेल के अंदर ठेलते हैं, क्योंकि यह शास्त्र सम्मत नहीं है। तो हम शास्त्र सुनते हैं तो हमको यह जानना चाहिए कि क्या शास्त्र सम्मत है, क्या शास्त्र सम्मत नहीं है, क्या हमारे लिए करणीय है, क्या हमारे लिए करणीय नहीं है। यह सुनकर हमें कर्म करना चाहिए, यह अपने बदलाव दिखना चाहिए। अगर हर प्रत्येक वर्ष आप लोग यह मासिक पारायण कर रहे हैं तो चाहे माताएं हों, बंधु हैं, जो भी हो, आप लोगों को भी नशा का परित्याग करना चाहिए। समाज में, घर पर, मैंने गांव में एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए एक अच्छा मार्ग देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे विकसित हों। इसमें किसी तरह का ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत का भाव ना हो। वे किसी भी गली मोहल्ले में जाकर आराम से खेलें। वे आप ही के बच्चे हैं, चाहे पड़ोसी के हों चाहे किसी के हों, ऐसा वातावरण देना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। बस यहीं पर आप लोगों को मैं ईश्वर को, भगवती को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। छोटे से 2 मिनट के कीर्तन के साथ हम लोग जो है कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। पीछे पीछे आप लोग भी बोलिए, स्वात्मा राम आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम। 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 स्वात्मा राम आत्मा
आत्मा राम आत्मा राम ओम हर हर महादेव पार्वती पते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्